हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं सबसे विदा लेता हूं और ये कहकर जाता हूं कि इस धरती पर प्राण और वचन दोनों में से पहले वचन को चुनना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। रुको, मैं अपने धर्म पालन में असफल रहा जनार्दन। मैं जानता था अर्जुन। तो फिर मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दीजिए मधुसूदन। तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे क्या है तुम जानते हो पार्थ? क्या है जनार्दन? तुम्हारा ही मैं, तुम्हारा अहंकार, और कुछ भी नहीं। मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस पृथ्वी के लोकपालों और दिक्पालों को साक्षी करके कहता हूं कि मैं इस ब्राह्मण दंपति के पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने का अपराधी हूं। इसलिए आज मैं अपने पितरों की मान और मर्यादा की रक्षा के लिए स्वयं को इस अग्नि को समर्पित करता हूं। माता कुंती, बड़े भैया युधिष्ठिर और भीम मुझे क्षमा कर देना। अनुज नकुल और सहदेव, तुम भी मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्रिया द्रौपदी, तुम भी मुझे क्षमा करना। मैं तुम सबकी अनुपस्थिति में अपने प्राण इस अग्नि को समर्पित कर रहा हूं। मैं जानता हूं माता पृथ्वी भी मुझे क्षमा कर देगी, क्योंकि अर्जुन आज अपने प्राण की रक्षा के लिए, क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण होम कर रहा है। हे पितृगण, मैं मृत्युलोक छोड़कर आपके लोक में आ रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं सबसे विदा लेता हूं और यह कहकर जाता हूं कि इस धरती पर प्राण और वचन दोनों में से पहले वचन को चुनना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। रुको, वासुदेव, मुझसे क्या कहकर जा रहे हो सखा अर्जुन? मैं अपने धर्म पालन में असफल रहा जनार्दन। मैं जानता था अर्जुन। तो फिर मुझे अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दीजिए मधुसूदन। तुम्हारी प्रतिज्ञा के पीछे क्या है तुम जानते हो पार्थ? क्या है जनार्दन? तुम्हारा ही मैं, तुम्हारा अहंकार, और कुछ भी नहीं। भला कोई काल को भी ललकारता है अर्जुन? परंतु मैं आपकी निंदा भी तो नहीं सहन कर सकता था। क्यों नहीं सहन कर सकते? निंदा ही तो परिष्कार की जननी होती है। निंदा करने वाले ही तो हमें शुद्ध आचरण करने की सीख देते हैं। कुछ भी हो मधुसूदन, कोई आपको पापी कहे, यह मुझे स्वीकार नहीं। संसार में पाप और पुण्य दोनों सापेक्ष होते हैं सखे। यहां न कुछ पाप है और न कुछ पुण्य, सब कुछ कर्म का ही प्रतिफल है। अब तो मैं केवल इतना जानता हूं कि मुझे अब इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे प्राणों पर केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है पार्थ, तुम्हारे सखा का भी है। इसलिए मैं, तुम्हारा सखा, तुम्हें इस प्रकार अपने कर्तव्य से भागने की अनुमति नहीं दे सकता। वो कायर होते हैं अर्जुन, जो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर मृत्यु के चरणों में शरण लेते हैं। परंतु मैं कर्तव्य से भागा नहीं कन्हैया, मैं कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो गया हूं। असमर्थ? आदमी असमर्थ तो तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। यह वीरों का काम नहीं। वीर तो अंतिम सांस तक प्रयास करना नहीं छोड़ता। परंतु जब सामने एक लोहे की दीवार हो जिससे सिर टकरा टकरा कर आदमी थक जाए, तो वो क्या करे? तो वो उस लोहे की दीवार से सर टकराता ही रहे। टकराता रहेगा तो मर जाएगा। उसी प्रकार मरना ही तो वीर की शान है। तुम्हारी तरह थक कर अपनी चिता जलाकर मरने को वीरता नहीं कहते अर्जुन। कर्तव्य पालन उसे कहते हैं
कि लोहे की दीवार को टक्करें मारता मारता ही मर जाए, क्योंकि संभव है कि उसकी अंतिम टक्कर से वो दीवार टूट जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूरा प्रयास नहीं किया? बिल्कुल यही कहना चाहता हूं पार्थ, क्योंकि तुम यमलोक से वापस लौट आए। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि यमलोक से आगे और भी लोग हो सकते हैं? अर्थात ये कि आओ मेरे साथ, हम दोनों यमलोक से आगे जाकर उन बालकों को ढूंढेंगे। हे ब्राह्मण, मेरे सखा अर्जुन में तुम्हारे पुत्रों को ढूंढ लाने का सामर्थ्य है। वो अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा। तुम धीरज रखो और हमारे लौटने की प्रतीक्षा करो। चलो अर्जुन। रुको दारुक। दारुक, तुम यहीं ठहरो। अर्जुन, यहां से तुम इस रथ के सारथी बनो। जो आज्ञा मधुसूदन। चलो रथ। देखो, अब हम 7 पर्वतों को लांघने वाले हैं पार्थ। वासुदेव, आज जैसा निराश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। अब तो मुझे अपने सामर्थ्य पर भी शंका होने लगी है। हे अर्जुन, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। इसी अहंकार से तुम ग्रस्त हो गए थे। ऐसा समझो तुम्हारे अहंकार का हरण हो गया है। पार्थ, सामर्थ्यवान होने के साथ साथ विनयशील होना भी अत्यंत आवश्यक है। स्वयं बलशाली होकर कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुम अपने ही अहंकार में आकर ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने गए थे। तुम्हारी कल्पना थी कि तुम मृत्यु को भी जीत सकते हो। अरे, तुम ये भूल गए थे कि इस संसार में एक ही परम सत्य है, वो है मृत्यु, जिसे कोई नहीं जीत सका, न तुम और न मैं। कदाचित इसलिए तुम्हारे अहंकार का हरण करने के लिए यमलोक का द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुला और तुम्हें अपने ही अहंकार से परास्त होकर यमलोक से वापस लौटना पड़ा। वासुदेव, मुझे और लज्जित न करो। चलो पार्थ। वासुदेव, यहां तो घोर अंधकार है। कहीं हम मार्ग भूलकर यहां भटक न जाएं। हमारे रथ के अश्वों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जाओ सुदर्शन, अपने ज्योतिर्मय तेज से इस घनघोर अंधकार को भेद कर हमारा मार्ग प्रकाशित करो।